हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो हम लोग IBPS PO का क्वेश्चन कर रहे हैं आज इंग्लिश वाले लास्ट सेशन में, इसके इस पेपर के और अगले वाले में आपको अगला पेपर मिलेगा। ठीक है दोस्त? तो चलिए, और बहुत ही जल्दी आपको ग्रामर की वीडियो भी मिलने लगेगी साथ में। तो आप बस लगे रहिए, भिड़े रहिए, जुटे रहिए। आपके साथ में हम भी लगे हुए हैं, तो पहुंचा जाएगा बढ़िया जगह। तो देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, अ फ्रेज हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन एंड यूज्ड इन द सेंटेंस बिलो। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स वेयर द फ्रेज हैज बीन यूज्ड इन अ कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट मैनर। अब दोस्त फ्रेज क्या है? फ्रेज है डार्क हॉर्स। अब ये कह रहा है कि इसमें 3 ऑप्शन दिए, आप समझो, बस बैंक वालों का माइंडसेट समझो, आप सारा खेल समझ जाओगे। जहां SSC में पूछता है कि इसमें 1 में कहां है, बैंक वाले पूछ लेते हैं 2 में कहां है, 2 से ज्यादा में कहां है, ऐसे पूछ लेते हैं। बस ये आपको थोड़ा सा डीप, भाई अब आपको इतना बड़ा खजाना देने वाले हैं तो जाहिर सी बात है ना कि खतरनाक थिंकिंग तो होनी चाहिए। तो देखिए अब कह रहा है कि इसमें जो 3 आपके ऑप्शन हैं, ये और ये, ठीक है, 3 ऑप्शन है। अब इन तीनों ऑप्शन में से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं, केवल एक, दूसरा या तीसरा या कोई नहीं, या सब में, कि जिसमें डार्क हॉर्स की मीनिंग निकल रही। अब पहली चीज तो ये है कि डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है। देखिए डार्क हॉर्स आप कह सकते हो अ हिडन टैलेंट। ठीक, अ हिडन टैलेंट मतलब एक, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं छुपा रुस्तम। उसको क्या बोला जाता है? छुपा रुस्तम। अब इसको याद कैसे करना है, सबसे मेन तो यही है। तो आप इसको ऐसे मान लो, जैसे ऐसा समझो, डार्क का मतलब क्या होता है? बहुत काला, जैसे हम बोलते हैं ना डार्क, गाढ़ा एकदम काला, ऐसे मान लो। और हॉर्स का मतलब घोड़ा। तो जैसे मान लीजिए रेस हो रही है, ठीक है, और आपने हॉर्स रेसेस में देखा होगा कैसे होता है, और फिर गेट लगे होते हैं, और इन सबके अंदर घोड़े और उस पर बैठा हुआ उसका जॉकी, घोड़े जॉकी, घोड़े जॉकी, घोड़े के साथ उसका जॉकी, फिर घोड़ा, फिर जॉकी, ऐसे, ठीक है। और जैसे ही ये गेट खुलता है, ये गेट लगा हुआ है, और जैसे ही ये गेट खुलता है सब भागते हैं। अब आप समझिए ऐसे कि यहां पर कोने में बहुत ज्यादा अंधेरा है। इसको याद करने का तरीका जो मैंने याद किया हुआ है वैसे, कि कोने में यहां बहुत ज्यादा अंधेरा है, और इस वाले गेट में कौन है दिख नहीं रहा है, केवल जॉकी दिख रहा है, बस घोड़ा नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक तो खूब अंधेरा है, और दूसरी चीज जो घोड़ा यहाँ किनारे वाला है वो एकदम क्या है, डार्क हॉर्स, एकदम काला घोड़ा, कोई देख ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके बारे में कोई जानता नहीं है। लेकिन जब रेस शुरू हुई, ये फाटक खुला, तो जितने घोड़े थे सब दौड़ना शुरू किए बहुत तेज, और फिर जो ये डार्क हॉर्स था जो दिख ही नहीं रहा था पहले, वो अचानक से एकदम भयंकर स्पीड में रेस लगाई और रेस जीत गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? एक छिपा हुआ टैलेंट, ठीक है, अ हिडन टैलेंट, कोई भी ऐसा छुपा रुस्तम जिसको हम बोल देते। तो आप समझ गए ना? अब बस इसी से एक छोटी सी कहानी बना दी है और कुछ नहीं है दोस्त। अब देखिए इसमें एक्चुअल में, पहले रुको ये घोड़ा उड़ा खत्म करें यार, क्योंकि घोड़ा तो उड़ा दिए मतलब भर का। देखिए अब डार्क हॉर्स की मीनिंग क्या निकल रही है इसमें, क्या ऐसा सेंस है कि नहीं है, नो बडी एक्सपेक्टेड हर टू विन द कंपटीशन, किसी ने भी उसकी उम्मीद नहीं करी थी कि वो कंपटीशन जीतेगी, बट सी टर्न्ड आउट टू बी द डार्क हॉर्स ऑफ द इवेंट। ये बिल्कुल सही है, किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वो जीतेगी, लेकिन उसने रेस जीत ली। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल उसी काले घोड़े की तरह निकली कि जिसको किसी ने उम्मीद करी नहीं थी, जिसके बारे में कोई जानता नहीं था, और अचानक से वो काम हो गया। अब अगला कह रहा है द पेंटर वॉज अ डार्क हॉर्स, पेंटर एक डार्क हॉर्स था। इसका मतलब है एक डार्क हॉर्स जैसे था, ऐसे समझो, काला घोड़ा नहीं था, उसकी तरह था। नोन बाई फ्यू, बहुत ही कम लोगों द्वारा जाना गया, बट एडमायर्ड वंस हिज वर्क वॉज रिवील्ड, लेकिन बाद में जब एक बार उसका काम बाहर आया तो हमेशा सराहा गया। तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही बैठ रहा है दोस्त, ये भी और ये भी, क्योंकि दोनों हिडन टैलेंट की बात कर रहा है। लेकिन द फार्मर ब्रॉट अ डार्क हॉर्स, फार्मर ने एक डार्क हॉर्स खरीदा, एंड व्हाइट काउ फ्रॉम द विलेज मार्केट। यार इसमें कोई मीनिंग छिपी ही नहीं है, बस ये तो डार्क हॉर्स की बात कर दे रहा है बस, जबकि डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? छुपा रुस्तम। तो यहां पर जो सही होगा बोथ ए एंड बी, मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये दोनों ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें दोनों में वही फ्रेज लिखी हुई है।
चलिए दोस्त, तब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में। इसमें क्या कह रहा है भैया, इसको ऊपर सर्च करना पड़ रहा है, नहीं तो ऑप्शन में छिप जाएगा, आप लोग देख पाएंगे नहीं, फायदा कोई निकलेगा नहीं। ग्रामेटिकली एरर है इसमें, कहीं पूछ रहा है। अब दोस्त वो एरर क्या है मैं आपको बता दूं। देखो एरर क्या है, समझो, यहां पर है, और एरर है क्या, जरा सा वो समझ लो। एरर दोस्त ये है कि टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ध्यान रखिएगा हमेशा, कहीं भी अगर आपको टू मिला कहीं भी, ठीक है दोस्त, तो वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे आई वॉन्ट टू मीट, अब देखो टू के बाद आपने क्या लगाया, मीट लगाया। एक चीज और ध्यान से समझिए, एक्सेप्शन भी होता है, टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आती है, लेकिन वो जीरंड में आती है। और वो कब आती है, वो जब आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये सब होगा, तो उसमें एक जीरंड होता है कि जैसे अकस्टम्ड टू, यूज्ड टू, विद अ व्यू टू, इन सबके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। और ऐसा एग्जामिनर करता क्यों है, क्वेश्चन कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो सारी चीजें आप यकीन मान लो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजें। तो ऐसे मान लो कि टू के बाद, अब आपको देखो एग्जामिनर एरर कैसे बनाता है, जरा सा ये समझो। जैसे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये सही रूल है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है दोस्त। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दे, वर्ब में एस या ईएस लगा दे, तो यही हो जाता है एरर। मतलब जो कहे वही ना करो, इसी को हम बोल देते हैं ग्रामेटिकली आप एरर बोल दो कि हाँ गलत है। तो यहाँ टू इम्प्रूव होगा, ना कि टू इम्प्रूविंग। तो दोस्त यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, ठीक है। तो एग्जामिनर ऐसे ही पूछता, कहीं हवा में से नहीं लेके आता, और ये सब रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके लिए टेंशन ना लेना बिल्कुल। अब सेम चीज देखो जो मैंने कल वाले वीडियो में बताई हुई थी, इवन शॉर्ट्स भी डाल रखा है आप ही लोगों के लिए, ठीक है दोस्त, कि वो ठीक ठाक रहे। और ऐसा क्यों होगा, देखिए इसमें क्या कह रहा है, शी एंजॉयज हाइकिंग in the mountains, swimming in the lake and to explore ancient ruins during her travel abroad। अब यहां पर होगा क्या दोस्त, देखो हाइकिंग इन द माउंटेन, स्विमिंग इन द, अब देखो दोस्त यहां पर है क्या कि जब हम एंड से जोड़ते हैं दो चीजों को तो दो तो होती हैं, लेकिन अगर दो से ज्यादा है तो एक कॉमा से जुड़ेगा, एक एंड से जुड़ेगा, ठीक है भाई। तो देखो हाइकिंग, हाइक की आईएनजी फॉर्म, मतलब यहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक है, फिर यहां कॉमा आया, फिर इसके बाद दूसरी वर्ब आई, ये भी आईएनजी फॉर्म में है, ठीक है दोस्त। फिर एंड आ गया, क्योंकि हमने दो से ज्यादा वर्ब्स को जोड़ा है आपस में, दो ही वर्ब होती हैं तो अलग बात है, दो से ज्यादा वर्ब होती हैं तो अलग बात है दोस्त, ठीक है। लेकिन यहां पर आगे देखोगे तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, और यही गलत हो गया। कल ही मैंने आपको बताया था कि एंड से जब दो चीजें जुड़ती हैं या दो से ज्यादा भी चीजें जुड़ती हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्त, वो सब बिल्कुल सेम ही होती है। जैसे हिंदी में ही आप क्या बोलते हो, खाना पीना नहाना और सोना, देखो सब बराबर चल रहा है। उसने खाया पिया नहाना और सोया, देखो गलत नहीं हो गया, खाया पिया एक, फिर नहाना आपने दूसरा बोल दिया, फिर सोया अलग बोल दिया, तो बिल्कुल वैसे ही सटीक चलेगा, एक तरीके से चलेगा। तो जैसे ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ हाइकिंग, वैसे ही यहाँ स्विमिंग, और वैसे ही टू एक्सप्लोर की जगह हम एक्सप्लोरिंग कर देंगे, टू हटा करके हम एक्सप्लोरिंग कर देंगे दोस्त। तो यहां पर एरर क्या होगा, सी में होगा, ठीक है बंधु। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे होंगे दोस्त तब भी बता दीजिएगा, क्योंकि फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो पता लगा। कोशिश खूब करें और मिले ना कुछ। अभी ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है भाई, इसमें क्या ही बताएं। ऑर्केस्ट्रा बताया हुआ है दोस्त, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ऑर्केस्ट्राज नहीं है, ऑर्केस्ट्राज होता तो प्लूरल हो जाता है, ऑर्केस्ट्रा है तो इसका मतलब है ये सिंगुलर है, तो यहाँ हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पर ए पार्ट में एरर लगा देंगे, ठीक है बंधु। चलिए आगे देखते हैं। एन अनएक्सपेक्टेड स्पाइक इन वॉल्केनो एक्टिविटी हैज फोर्स्ड अथॉरिटीज टू इवैक्यूएट नियर बाई विलेजेस एज अ सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंट कैजुअलिटीज। दोस्त ये आर्टिकल का है जो ए और एन हम पढ़ते हैं, ये उसी से रिलेटेड है कि यहाँ पर
ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको आर्टिकल वाली वीडियो में बताऊंगा, उस पर आप इंतजार करो। फिलहाल आप ये समझ लो कि इस एन, ए की जगह एन लगता है, और जो जानते हैं वो जानते हैं ऐसा क्यों होता है। वो आप वॉवेल वाला छोड़ दे, ए आई ओ यू ई, इसके साथ हम एन लगाते हैं तो वहां से भी तो डायरेक्ट मिलता है, लेकिन कई बार ये होता है कि ये आने के बाद भी नहीं लगता, तो डिटेल वो अलग बात है। फिलहाल यहाँ पर ए की जगह एन लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो साउंड है वो वॉवेल साउंड आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आपको रटना ना पड़े। चलिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला, द एम्बेसडर सेड द रिपोर्ट्स हैव बीइंग, अरे यार कुछ ज्यादा आसान नहीं दे दिया। देखो हैव है, हैज और हैव ये आते हैं दोस्त परफेक्ट फैमिली से। कौन से फैमिली से? एक तो राइटिंग बहुत घटिया है यार मेरी, सही बताऊं मुझे खुद बहुत लिखने के बाद मुझे खुद लगता है यार क्या लिख दिया ये। देखो भाई, हैज और हैव ये दोनों आते हैं परफेक्ट फैमिली से, और परफेक्ट फैमिली में 3 लोग हैं दोस्त, समझो कौन कौन। एक हैव है, एक हैज है, और एक हैड है। ठीक दोस्त, इन तीनों की आदत ये है कि ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर ही चलते हैं हर जगह। इनका यही कहना हम आएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ बीइंग नहीं होगा भाई, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? बी की थर्ड फॉर्म बीन का, हैव बीन का। ठीक है, तो यहाँ पर सी पार्ट मेरा होगा। आगे चलते हैं। मतलब आज का समापन। तो भैया जो हो ऐप आ गया, अब जो हो इस वजह से यूज करते हैं भाई, मेड इन इंडिया है, ऐसे आप समझ लो, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्त बढ़ाते रहिए, आगे आप भी बढ़ते रहिए, साथ में बढ़ा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।